जय श्री राम। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हम पहुंच गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन का इसका फर्स्ट पार्ट पॉलिनोमियल चैप्टर का है, जो कि कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को फैक्टराइज कीजिए। तो कुल मिलाकर के कहना चाह रहे हैं कि इसको फैक्टराइज कीजिए और बताइए इसका मान क्या होगा फैक्टराइजेशन के बाद। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 2 है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है। इसको फैक्टराइज करने के दो हैं, एक तो आपका थ्योरेटिकल थिंकिंग पावर के जरिए कर सकते हैं और दूसरा डिवीज़न मेथड के जरिए कर सकते हैं फैक्टराइज। तो दोनों ही मेथड को हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए कि अब यहाँ पर सोचना है आपको, चूँकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो एक्स क्यूब है और ये एक्स है, इनको अगर मैं एक साथ ले लूँ तो रीअरेंज करता हूँ, इसको मैं पहले लिख देता हूँ और इसको पीछे लिख देता हूँ। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब उसके बाद इन दोनों पेयर में देखेंगे एक्स कॉमन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ अगर देखेंगे तो 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। इन दोनों से बाहर कॉमन ले लीजिए, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन लिए, तो ये हो गया। यहाँ पर बचा एक्स, यहाँ पर बचा माइनस 2। तो ये जो आया हमारा दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 2। अच्छा, इसमें अगर और देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप पढ़े हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी में लिख दीजिए, यानी ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स माइनस 1, ठीक है, और ये एक्स माइनस 2 हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गया। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अच्छा, इसको सेकंड मेथड से भी आप कर सकते हैं। सेकंड मेथड से करने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा है फैक्टर, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें हम लोग वैल्यू को पुट आउट करेंगे। तो मान लीजिए इसको मैंने मान लिया सेकंड मेथड में, इसको मान लिया दिस इज़ पी एक्स, दिस इज़ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 या माइनस 1 रख के चेक करता हूँ, तो माइनस 1 अगर यहाँ पर रखूँगा तो माइनस 1 की पावर 3 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे माइनस 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 देगा और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 ही रहेगा और ये माइनस साइन लगा हुआ है। फिर उसके बाद माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस 2। तो माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 और 2 प्लस 1 3, तो ये 0 आ रहा है, यानी ये माइनस 1 रखने पर ये जो है 0 दे रहा है, यानी इसका फैक्टर क्या होगा? x प्लस 1 होगा। तो जब माइनस 1 रखने पर सर ये 0 दे रहा है, तो x प्लस 1 क्यों इसका फैक्टर होगा सर? क्योंकि x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तभी x का मान माइनस 1 आ रहा है। तो ये देखिए x की जगह पे मैंने माइनस 1 रखा है ना, तो ये माइनस 1 रखा है x की जगह पे, तो इस माइनस 1 को इधर लाओगे तो x प्लस 1 आएगा और ये x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। तो हमें एक फैक्टर पता चल गया x प्लस 1 है, और हम अपने आंसर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर x प्लस 1 फैक्टर आ रहा है। अब हमें ये दो पता करना है, तो क्या करेंगे कि ये जो x प्लस 1 है, इससे इसको अब डिवाइड करेंगे। तो ये है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा सोचना है कि क्या इसमें मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर लिखे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब हो गया, और एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस हो गया हमारा, और इनको घटाएंगे, माइनस और प्लस और माइनस, दिस इज माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस एक्स वैसे ही एक ठे नोट कर देंगे।
अब इस बार किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें जो है ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर -3x² आ जाए। तो यहाँ पर क्या लें, यहाँ पर x ऑलरेडी है तो -3x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x इंटू एक्स तो -3x² आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी -3x² आ गया, ठीक है, और -3x² आ गया, और फिर से -3x का 1 से करेंगे तो ये -3x आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग घटाए थे, यहाँ पर इस वाले स्टेप में घटाए थे ना, यहाँ प्लस था और माइनस साइन किए थे, प्लस और माइनस माइनस हो गया, यहाँ प्लस साइन था, प्लस और माइनस माइनस हो गया। वैसे ही अब इसको इसमें घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन जैसे ही लगाएंगे तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये जब अब ये घटाने पर ये प्लस साइन में चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3 माइनस ये +3x² हो गया, -3x² ये कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, अब ये +3x और -x है, तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2, यानी ये +2x आ गया, ठीक है, +2x हो गया। और यहाँ से ये आपका जो 2 बच रहा है, +2 लास्ट में लिख दीजिए। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो यहाँ पर +2 लिख लीजिए। तो यहाँ पर +2 लिखने पर ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 2। अब इसको भी घटा दीजिए, तो यहाँ प्लस है तो प्लस और घटाएंगे माइनस में तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है, अब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा कट गया और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये इसका फैक्टर हुआ, यानी हम इस px को, ये जो px हमारा x³ माइनस 2x² माइनस x + 2 है, यानी ये डिविडेंड है। इस डिविडेंड को आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर डिवाइज़र है हमारा x + 1 और क्वोशेंट है दिस और रिमाइंडर है 0। तो इस डिविडेंड की जगह पर हम लिख सकते हैं x + 1 इंटू, यानी डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट, क्वोशेंट है हमारा x² माइनस 3x + 2 और रिमाइंडर है 0, तो उसको लिखो ना लिखो बराबर है। तो ये इसका फैक्टर आ गया। अब इसका फैक्टर तो करना मैंने सिखाया है कि x² माइनस 3x + 2 का फैक्टर कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने कहा था कि इसका जो आगे की वैल्यू है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 होगा। अब 2 का ऐसा फैक्टर चुनो कि इसको जोड़ने पे या घटाने पर हमारा जो है 3 आ जाए। तो 2 × 1 है और 2 + 1 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो जोड़ने पर 3 आ रहा है और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 भी आ जा रहा है। तो यानी मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूँ 3 की जगह पर 2 + 1। तो वही चीज़ यहाँ करेंगे, x + 1 दिस इज़ x² माइनस, अब 3 की जगह पे 2 + 1 x + 2, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए x + 1 हो गया और ये हो गया मेरे पास x², ये x मल्टीप्लाई के अंदर -2x माइनस x + 2 हो गया। अब उसके बाद ये हो गया दिस इज x + 1। यहाँ पर देखिए इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया तो x - 2 हो गया। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो ये x - 2 हो गया, दिस इज ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया मेरे पास x + 1, x - 2 इसमें भी है इसमें भी है, बाहर ले लीजिए कॉमन तो x - 2। तो यहाँ क्या बचा, x बचा और यहाँ क्या बचा, -1 बचा। तो देखिए यही हमारा फैक्टर यहाँ भी मिल रहा था, x + 1 x - 1 x - 2। तो देखिए x - 1 x - 2, इसको रीअरेंज करके भी आप आगे पीछे जैसा आपके आंसर में दिया हो लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। तो इसके बाद हमारा जो 5th का सेकंड पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।